हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन says a circuit contains an emitter, a battery of 30 volt and a resistance 40.8 ohm, all connected in series. If the emitter has a coil of resistance 480 ohm and a shunt of 20 ohm, the reading in the emitter will be: first option is 1 ampere, second option is 0.5 ampere, third option is 0.25 ampere and fourth option is 2 ampere. तो जो एमीटर कनेक्टेड है यहाँ पे सीरीज में, उसके पास कितनी करंट है, यानी वो उसके थ्रू कितनी करंट फ्लो हो रही है, ये हमें कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले यहाँ पे की कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं. यहाँ पे की कंसेप्ट. अब यहाँ पे जो एमीटर होता है वो हम गैल्वेनोमीटर से बनाते हैं. किससे बनाते हैं? गैल्वेनोमीटर. तो कंसीडर करते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या है, गैल्वेनोमीटर हो गया. ये हमारे पास क्या है, गैल्वेनोमीटर. और इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे कैपिटल जी. ये गैल्वेनोमीटर का एक रेजिस्टेंस हो गया. अब इस गैल्वेनोमीटर को अगर हमें एमीटर में कन्वर्ट करना है तो इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक एक्सटर्नल रजिस्टर को हम कनेक्ट कर देंगे. तो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया गया है, जिसको यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कैपिटल एस. अब यहाँ से करंट पास होगी आई. यही आई हमें यहाँ पे क्या करना है, मेज़र करना है. तो यहाँ से कुछ करंट गैल्वेनोमीटर से पास होगी और यहाँ से कुछ करंट यहाँ से शंट रेजिस्टेंस से पास होगी. यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे कैपिटल आई कैलकुलेट करना है, यानी पूरे एमीटर, ये गैल्वेनोमीटर के साथ हमने जो शंट रेजिस्टेंस को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया है, ये पूरा होल एज अ होल ये एमीटर हमारा बन गया. अब इसकी कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं. अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे एक बैटरी है 30 वोल्ट की, एक एमीटर है और एक रजिस्टर, तीनों को सीरीज कॉम्बिनेशन में यहाँ पे कनेक्ट किया है. इसको हम कनेक्ट करते हैं. यहाँ पे हमारे पास एक एमीटर हो गया और इस एमीटर के साथ एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू कितनी है, 40.8 ओम. और इसको किससे कनेक्ट किया गया है, इसको एक बैटरी से कनेक्ट किया गया है. और इस बैटरी का जो ईएमएफ है, उस बैटरी का ईएमएफ यहाँ पे गिवन है 30 वोल्ट. अब ये कितनी करंट यहाँ से ड्रॉ करेगा एमीटर, ये हमें फाइंड आउट करना है, यानी आई. तो ये जो आई है ये ऐसे यहाँ से एमीटर के थ्रू पास होगी. तो इस आई की वैल्यू हमें इस क्वेश्चन में यहाँ पे कैलकुलेट करना है. अब यहाँ पे एमीटर के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है. यहाँ पे जो हमारा एमीटर है, एमीटर के पास एक कॉइल है. इस कॉइल का जो रेजिस्टेंस है 480 ओम है और इसके साथ एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में शंट रेजिस्टेंस एक शंट रेजिस्टेंस कनेक्टेड है. तो हम सबसे पहले यहाँ पे एमीटर का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे. तो यहाँ से एमीटर को इसकी कंसेप्ट की हेल्प से अब इसकी सर्किट हम ड्रॉ करते हैं. तो यहाँ पे ये हो गया, ये एक कॉइल हो गया. इस कॉइल के साथ एक रजिस्टर को कनेक्ट किया गया. दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है. तो ये जो कॉइल है कैपिटल जी, इसके पास कितना रेजिस्टेंस है, 480 ओम. और जो शंट रेजिस्टेंस है इसके पास कितना रेजिस्टेंस है, ये 20 ओम. अब ये दोनों ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में हैं. तो इन दोनों का हम नेट रेजिस्टेंस यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे. तो इन दोनों का जो नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा कॉइल और शंट रेजिस्टेंस का, ये हो जाएगा 1/480 प्लस 1/20. या इसको हम लिख सकते हैं 480 प्लस 20 डिवाइड बाई, ये कितना हो जाएगा 480 इंटू 20, ये आ गया 1/r नेट. ये हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया.
या इसको आगे अगर सॉल्व करेंगे तो आर नेट की जो वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगी वो आ जाएगी तो आर नेट की वैल्यू यहाँ से आ गई 480 इंटू 20 डिवाइड बाई कितना आ गई है 500। 10 से 10 ये कैंसिल हो गया और 10 से 10 ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से ये आ गया 448 इंटू 2 डिवाइड बाई 5। ये हमने यहाँ से आर नेट की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। ये हो गया 2 8 जा 16, ये हो गया 96 और ये हो गया 5 आर नेट। या इसको लिख सकते हैं हम 19.2 ओम। ये आर नेट की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई 19.2। अब एमीटर का जो रेजिस्टेंस आ गया, अब जो हमारे पास एमीटर का रेजिस्टेंस कितना आ गया 19.2 ओम। ये जो एमीटर यहाँ पे इसके साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, इसके पास रेजिस्टेंस आ गया 19.2 ओम। अब ये 19.2 ओम और ये 40.8 दोनों यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन में हैं। अब यहाँ पे सर्किट को दोबारा ड्रॉ करते हैं। अब ये हमारे पास क्या था, एक एमीटर है, यहाँ पे एक एमीटर है और इसके साथ एक रजिस्टर कनेक्टेड है और इसको एक बैटरी से यहाँ से क्या किया गया, कनेक्ट किया गया। इस बैटरी का ईएमएफ है 30 वोल्ट और जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहाँ से 40.8 ओम और एमीटर का रेजिस्टेंस यहाँ पे हमने कितना कैलकुलेट किया 19.2 ओम। तो इसको यहाँ से लिख देंगे 19.2 ओम। अब 19.2 ओम और 40.8 ओम दोनों ये सीरीज कॉम्बिनेशन में, इनका नेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ से आसानी से हम आई की वैल्यू ये कैलकुलेट कर लेंगे, आई की वैल्यू। तो ओम्स लॉ यूज़ करेंगे तो आई की वैल्यू आ जाएगी V बाई आर। तो V की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 30 और आर नेट कितना है यहाँ से 19.2 प्लस 40.8। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 30 डिवाइड बाई 0 0 60। तो यहाँ से I की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 30 डिवाइड बाई 60, या इसको लिख सकते हैं 1/2 और ये हो गया 0.5 एम्पियर, राइट। सो फाइनल आंसर इज 0.5 एम्पियर। तो हमारे पास जो ये फाइनल आंसर आ गया वो आ गया 0.5 एम्पियर एंड सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। विश टॉप लक।